अगर इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों को वोट नहीं देंगे तो ऐसी खाली केतलियां घिसते रहेंगे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। गधा तो यूं ही बदनाम है, असली गधे तो भाजपा में शामिल है, मैं आपको बता दूं। गधा तो यूं ही बदनाम है, असली गधे तो भाजपा में शामिल है, मैं आपको बता दूं। आप अलादीन का चिराग समझ के घिस रहे थे। इस चाय की केतली ने और चाय वाले ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश के अंदर महिला सुरक्षित है और हमारे देश के अंदर इसे घिसे जा रहे हैं कि अब निकले इसमें से जिन, अब निकले इसमें से जिन। उन्हें यह नहीं पता कि इसमें से देश के बर्बादी का जिन निकल रहा है। आप ये समझ लीजिए खाली है और ये चाय की केतली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि मैंने चाय बेची है, चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते आज पूरा देश देख रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के प्रधानमंत्री ने और भाजपा सरकार ने आग लगाने में देश में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ना जाने कौन सी घुट्टी पी के आते हैं, कौन सा च्यवनप्राश चाट के आते हैं कि ऊट पटांग बयान देने में तो ये माहिर हैं। वो इसलिए कि अभी एकनाथ शिंदे सरकार में एक मंत्री ने बयान दिया है कि मछली खाने से आंखें जो हैं वो ऐश्वर्या राय जैसी हो जाएंगी। तो मछली के अफ्रीका भेज दूं सारी, वहाँ सब ऐश्वर्या राय जैसे हो जाएंगे। वहाँ के लोग तो आप देखते ही हैं कैसे हैं। मतलब ऊट पटांग बयान देना हो तो कोई भाजपा के नेताओं से सीखे। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नेता, जब जिस पार्टी का प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, जो बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और बाद में उसको कवर करने के लिए, डिफेंड करने के लिए देश की बिकाऊ मीडिया और 2 टके की मीडिया वो कहने लगे कि भैया प्रधानमंत्री जी की टंग ऑफ स्लिप हो गई। बीजेपी के नेताओं की टंग ऑफ स्लिप भी हो जाती है और आंखें भी इनकी ऐसी हो जाती हैं कि आप सोचिए कि बीजेपी के नेता विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि मेरे फोन में गलती से आ गई। हमारे फोन में तो नहीं आती कभी गलती से। जब आप जो चीज देखोगे वही चीज तो सामने आएगी। ये चाय की केतली है। अच्छा। ये वही चाय की केतली है जिससे अंत वक्त हमारे घिस रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इसमें से जिन निकलेगा। भैया मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई जिन नहीं निकलेगा। ये खाली चाय की केतली है, खाली एकदम, ये समझ लीजिए ये खाली चाय की केतली है। और आप अगर इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों को वोट नहीं देंगे तो ऐसी खाली केतलियां घिसते रहेंगे और इस देश को बर्बाद कर देंगे। इस केतली से जो जिन निकला है, उस जिन ने हमारे देश में रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL सब कुछ समाप्त कर दिया। एक दिन वो आपकी किडनियां भी समाप्त कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जिनका नाम सबको पता है, जिनका नाम आपको नहीं पता, जिनका नाम तो पूरा देश जानता है। और इतना खतरनाक जिन है कि हमारे देश के जिन को, हमारा जिन इतना खतरनाक है कि हमारे देश के जिन को, दूल्हे राजा को के मुसलमानों को गले से लगाते हैं, सऊदी के मुसलमानों के हाथ चूमते हैं, दुबई के प्रिंसों के हाथ चूमते हैं और पाकिस्तान वाले की तो बिरयानी ही खा जाते हैं। ये आप देखिए, लेकिन हमारे देश के मुसलमानों से आपत्ति है, ये समझ फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लीजिए। मतलब जिस देश में रहते हैं भाजपा के उन नेताओं को हमारे देश के मुसलमानों से आपत्ति है। कभी वो हिजाब के खिलाफ विवादित बयान देंगे, कभी वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक गंदी आदत है इस देश के अंदर नफरत की राजनीति करने की। और इस देश के लोग इतने ज़्यादा अनपढ़, जाहिल और गवार हो चुके हैं, मूर्ख हो चुके हैं, उनको ये बात पता है कि ये देश 250 साल की अंग्रेजों की गुलामी झेला, सिर्फ आपस में लड़के, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश आज फिर दोबारा से लड़ रहा है और लड़ेगा तो फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा। केतली के माध्यम से क्या मैसेज देना? केतली के माध्यम से मैसेज का संदेश सिर्फ यही देना है कि जिसे आप समझ के घिस रहे हो बुर्जुमान का अलादीन का चिराग, ये कोई चिराग नहीं, ये खाली चाय की केतली है। इसको 9 साल या 18 साल या 27 साल जितने मर्जी साल घिस लो, इसमें से कोई जिन निकलने वाला नहीं है। ये आपकी तबाही का कारण बनने जा रही है। ये मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। बात याद रखिए, इस देश में अच्छे पढ़े लिखे नौजवान आज चाय बेच रहे हैं। कोई MBA के नाम से कोई बेच रहा है, कोई MBBS के नाम से भी बेच रहा है, कोई अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, कोई MA चाय वाला बन रहा है। देख रहे हैं ना, पकौड़े भी अलग अलग श्रेणी में बिक रहे हैं। लेकिन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और देश की गरीब जनता यही चाय की केतली उठाकर चाय बेच रही है। और आपको बता दूं कि देश की गरीब जनता को फुटपाथ पर चाय भी नहीं बेचने दी जाती है, भी बता दूं। जब देश की गरीब जनता कहीं फुटपाथ पे चाय बेचती है तो उसका या तो चाय का ठेला हटा दिया जाता है या चाय का खोंचा उठाकर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर
किसी नेता मंत्री का रोड पर रेस्टोरेंट हो तो 10,000 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन मजाल है किसी पुलिस वाले की हिम्मत हो या ट्रैफिक वाले की हिम्मत हो कि आकर उस पुलिस को जो होटल के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं उनको हटवा ले। इस देश में शोषण सिर्फ गरीब का होता है, लेकिन गरीब को एक बात ये समझ में नहीं आती कि वो पढ़े लिखे लोगों को वोट क्यों नहीं देता। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना। और आज की डेट में ये बोलना भी बड़ा खतरनाक हो गया है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें। जो ये बात बोलता है वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। अन अकेडमी के एक टीचर करण सांगवान ने यह बयान दिया और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। देश के नौजवानों से निवेदन है कि अब जागें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर नहीं, देश की प्रगति और उन्नति के नाम पर वोट दें। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या थे बताइए ना आप मुझे। और आपको बता दूं, चाय की केतली से याद आया, अभी कुछ दिन पहले एक हमारी स्मृति ईरानी मंत्री हैं, आपको बता दूं कि इस देश में जनता की गलती से वो मंत्री हैं, वो मंत्री बनने के योग्य नहीं है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जो महिलाओं के मुद्दे पर नहीं बोलती वो मंत्री बनने के योग्य नहीं है। और मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? लोग समझते होंगे कि मोहित शर्मा जेल से, अरे भैया हम नहीं डरते जेल से, कल डालते हो तो आज डाल दो, आज डालते हो तो आप डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार की इस पे भी एक राजनीति है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होवेगी बहुरी करेगा कब। ये कहावत आपने सुनी होगी। भाजपा सरकार इसी कहावत को बदल दिया। भाजपा सरकार की एक ही नीति है, कल बेचे सो आज बेच, आज बेचे सो अब। सरकार अगर चली गई तो देश बेचेगा कब। तो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सरकार जो है, हमारे देश के नेता जो हैं वो देश को फटाफट बेचने में लग रहे हैं, तुरंत बेचने में लग रहे हैं। और इनको फर्क क्या पड़ता है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन बाद उनको विदेश की सिटीजनशिप मिल जाएगी, गोल्डन वीजा मिल जाएगा, PR रेजिडेंस मिल जाएगा। और इस देश की जनता मरे या जिए, ना तो नेताओं को कोई फर्क, ना हमारे देश की सरकार को कोई फर्क। किस चल रहा है सदन में? जी, सदन में फ्लाइंग की सरकार को और उनके नेताओं को, स्मृति ईरानी को ये तो नजर आ जाता है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपनी बात को कहना चाह रहे थे, लेकिन स्मृति ईरानी को यह नजर नहीं आता कि उनकी पार्टी का नेता फोन खोल के विधानसभा में पॉर्न वीडियो देख रहा है, तब तो उनकी आंख पर पट्टी बंध जाती है। त्रिपुरा में इनकी पार्टी का एक MLA विधानसभा के अंदर, जो विधानसभा की गरिमा नहीं समझ रहा, वो आप समझो वो MLA पॉर्न वीडियो देख रहा है। ऐसे MLA से आप क्या गुहार लगाएंगे? एक MLA कह रहा है कि मछली खाओ तो आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हो जाएंगी, उसकी खुद की आंखें इतनी सुंदर हैं जो कह रहा है कि आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हो जाएंगी। भैया तू ही खा ले, पहले अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर ले, तू ही बन जाए ऐश्वर्या राय, हमें ही बनाएगा सबको हैं। और भाजपा में और भी हैं, सबको खिला मछली। जो जनता टमाटर नहीं खरीद पा रही वो मछली कहां से खरीदेगी, ये सोचिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि देश के पढ़े लिखे लोगों को वोट दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया।